साथ निभाना साथिया। गोपी, मैं मॉम और बाकी सबको देख के आता हूँ। एम जी, वो क्या सुनूं? अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा मुझे परेशान करके? जब से आई हो मेरे लिए कोई ना कोई मुसीबत खड़ी की हुई है। मैं तो बस ये पूछना चाहती हूँ कि अगर स्टेशन आ गया तो मैं क्या करूँ? तो क्या, उतर जाना और क्या। जिगर, मान लो कि गोपी और अहम इस गाड़ी में नहीं बैठे और दूसरी गाड़ी में बैठे तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा? काकी जी, अहम भाई के पास फोन है, हम उन्हें फोन कर लेंगे ना। और दूसरा, गोपी भाभी को मैंने स्विस ट्रैवल प्लान की बुक दे दी है। अहम भाई उसे देखकर हमारे होटल में हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे मॉम, अहम, प्लीज आप बैठिए। अहम तुम कहाँ थे? मैं कितनी डर गई थी और मैंने पता नहीं क्या क्या सोच डाला। अरे गोपी, वो एक यहाँ छे, वो ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है, वो हम लोग दूसरे कंपार्टमेंट में चढ़ गए थे इसलिए। लेकिन हमारे घर का कोई भी नहीं दिख रहा। ऐसे कैसे हो गया? कहीं सब अंदर तो नहीं है? हे भगवान, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। हे कृष्ण भगवान, गोपी वो तो वही प्लेटफॉर्म पर ही है। अरे कोई रोको ट्रेन को, कोई रोको ट्रेन को। काकी जी, ये ट्रेन नहीं रोकी जा सकती। मैंने ही कहा था इसे उतर जाने को। ला ला
मेरी ट्रेन मिस हो गई, मेरे सारे घर वाले ट्रेन के अंदर छूट गए। आप हेल्प, ये गाइड है, कहाँ पे जाऊँ? Go that side. That side. धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। भाई, आपको नहीं लगता कि हमें पुलिस में कंप्लेंट करवा देनी चाहिए? जब से गोपी यहाँ आई है तब से कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी की हुई है। इसे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए। सही कह रही है ये, ना वो यहाँ आती ना ये मुसीबत गले पड़ती। अहम, तुम होश में तो हो? तुम किसके लिए और क्या कह रहे हो? मुसीबत? वो औरत तुम्हारी पत्नी है, पत्नी। वो पत्नी जो तुम्हारी छोटी छोटी बातों के लिए मन्नतें रखती है, तुम्हारी लंबी उम्र के लिए उपवास रखती है, तुम्हारा मुंह देखकर जीती है और जरूरत पड़ने पर वो मर भी सकती है। तुम भले उसे अपना न मानते हो, लेकिन मैं गोपी को अपनी बहू मानती हूँ। इसलिए तुम्हारी ये माँ तुम्हें हुक्म देती है, जाओ जाकर गोपी बहू को ढूंढ कर लाओ। जाओ। ठीक है। अहम भाई, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं जिगर, तुम मोम और राशि के पास ही रहो। मुझे लगता है मोम काफी परेशान है। जिगर, ये भी बिल्कुल ठीक कह रहा है। इस तरह से हम एक एक करके उसे ढूंढने जाएंगे तो हम सब अलग हो जाएंगे। बेहतर है कि हम साथ इकट्ठे रहे और गोपी बहू को ढूंढे। सबसे पहले हम ये लगेज वैन में रखते हैं। देखो समय बहुत हो चुका है, पता नहीं मेरी गोपी बहू कहाँ होगी, किस हाल में होगी। इसलिए बेहतर है कि हम एक साथ मिलकर उसे ढूंढें। लेकिन मुझे समझ नहीं आता मोम कि उसे ढूंढना कहाँ से शुरू करें। भाई, मैंने गोपी भाभी को वो स्विस टूरिज्म वाली बुक दे दी थी, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ था कि हम लोग कब कब कहाँ जाने वाले हैं। तो हो सकता है कि भाभी उसमें से देखकर सीधा होटल ही पहुंच जाए। लेकिन मुझे शक है, क्योंकि वो साइन बोर्ड भी तो पढ़ नहीं पाएगी। और वो अहम, जिगर, मेरा ये फोन अपने पास रख। जी भाई। देखा, हमारे पास अगर 2 फोन होते तो हमारे लिए कितनी सुविधा हो जाती। अब तुम चुप रहोगी राशि? मॉम, जैसे मुझे कोई खबर मिलेगी मैं आपको फोन करूंगा, सारू। और यूं ही बीच बीच में मैं आपको हालचाल बताता रहूंगा। आप परेशान मत होइए। चले। काकी जी, मैं क्या कह रही हूँ, अगर मैं यहाँ रुक गई तो अच्छा होगा ना। अगर गोपी हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ चली आई तो कम से कम मैं यहाँ। कोई जरूरत नहीं है उसकी। मैंने क्या कहा, हम सब एक साथ मिलकर उसे ढूंढेंगे। और वैसे भी मुझे पता है कि तुम यहाँ अकेली क्यों रुकना चाहती हो। शॉपिंग, यही ना? नहीं, बहन के लिए तो कोई फिक्र है ही नहीं। चलिए काकी जी, वैन में चलते हैं। शॉपिंग।